गोविंदाय नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। पूरे कार्तिक महात्म्य की जय। 32वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण संयक सर्प पाप हरने वाला पुण्यकारी विष्णु जी की प्रीति का कारण अन्य व्रत बताओ। ये ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया शूद्र कोई भी हो जिसके दुख नाशक हो जाए, संसार छुड़ाने का कारण हो जाए, वो कोई ऐसा उपाय बताओ। सूत जी सवाल करते हैं। जो कोई विष्णु जी के मंदिर में उत्तम ध्वजा बांधता है वो पुरुष ब्रह्मादि देवताओं के पूजनीय होता है। जो कोई 1000 बार सोना कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है और एक बार सिर्फ ध्वजारोपण कर देता है उसके उस स्वर्ण दान से भी ज़्यादा फल मिलता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन करके, महादेव के लिंग का पूजन करके ध्वजारोपण के तुच्छ है। कहते हैं इसको सभी पूजन के बराबर ध्वजारोहण है। ध्वजा कर दो तो सभी पूजा का बराबरी कर लेगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को दान अनेक प्रकार के स्नान शुद्ध जो भी अपनी नित्य क्रिया करने के बाद में, नित्य कर्म करने के बाद में भगवान विष्णु का जो पूजन करें। 2 अस्तम में धाता विधाता को पूजें। हल्दी अक्षत चंदन पुष्प जो भी नवेद है उनसे अनेक प्रकार उनकी पूजन करें और उनके अग्नि स्थापित वहाँ करें। घी खीर से 108 आहुति हवन करें। फिर राजा विष्णु युक्त नित्य स्तोत्र पाठ करें। ध्वजा को विष्णु जी के मंदिर में ले आवें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के द्वार में या शिखर में कहीं भी उसको बांधें। चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप से मनोरम अनेक प्रकार से नैवेद्य से उनका पूजन करें। हे कमल नेत्र, तुम्हारे कहते हैं मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम संसार को उत्पन्न करने वाले हो। सभी पाप जो हैं मेरे नाश करो और मेरे संसार को बढ़ाओ। ऐसा तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से बनिया, पाद से शूद्र उत्पन्न हुए। माया से संग में जिनको पुरुष कहते हैं, स्वभाव से जो निर्मल हो, शुद्ध निरंजन भक्तवत्सल जनार्दन निर्गुण, तुम्हें बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। ध्वजा लगाओ तो इस बात को कहते रहो। हृदय में आप हो, माया से मोहित लोगों को दूर देख पड़ते हो। चैतन्य रूप विष्णु जी प्रसन्न हो। स्तोत्र में उत्तम इस स्तोत्र का कोई पाठ नहीं है। नारायण का पाठ करते हुए बार बार उनको नमस्कार करो तो सभी पाप छोड़कर विष्णु सयुक्त मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार स्तुति करके विष्णु को बार बार नमस्कार करके और ब्राह्मणों को भोजन करावें। पीछे द्रव्य जो भी श्रद्धानुसार देवें और पुत्र मित्र स्त्री इत्यादि से युक्त होकर मौन होकर विष्णु जी का भक्ति जो है भक्ति में लग जाओ। उस दिन मौन रहें। द्वादशी को मौन धारण करें। कर लोगी कोई? जो कोई उत्तम ध्वजारोपण करता है, जितने बार ध्वजा कौन से हिलती है उतने बार उसके पाप दूर होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। विष्णु जी के मंदिर में ध्वजा बांधने से महापापों से सभी प्रकार से मनुष्य जो है वो छूट जाता है। विष्णु जी के मंदिर में जितने दिन ही ध्वजा रहती है उतने युग उसके जो हैं प्रयत्न विष्णु को दरबार में उसको जगह मिलती है और इस कलयुग पाप नाशक इस पृथ्वी से उसको मुक्ति मिलती है। विष्णु जी की बांधी हुई ध्वजा वहाँ पे उसको देखकर जो धर्मात्मा आनंद होते हैं वो महापापों से छूट जाते हैं। नारद ने कहा पाप नाश करने वाला एक इतिहास सुनो। मैं पहले का एक कोई कथा सुनाता हूँ, आप उसको सुनो। पूर्व ही सतयुग में चंद्रवंश में स्मिति नाम का राजा हुआ। सर्वलक्षण युक्त सदा हरि को कथा सुनने वाला, विष्णु जी के भक्तों की सेवा करने वाला, अहंकार रहित था। सप्तद्वीप पर एकमात्र राजा वही था जो इस प्रकार के उसके कार्य थे। शुद्ध मन से सबका सेवा करता था। उसकी स्त्री जो थी वो भी पतिव्रता थी, सत्यवती नाम की थी। दोनों स्त्री पुरुष ने जल दान, तड़ाक, बगीचा खूब बनवाए। अनेक प्रकार के सत्यवती रोज विष्णु के मंदिर में नित्य आदि गीत से युक्त होकर आनंद होती। राजा ने भी द्वादशी के दिन मनोहर ध्वजा विष्णु के मंदिर में बांधी। इसी प्रकार धर्मात्मा राजा और रानी की देवताओं ने स्तुति की। राजा और रानी के देखने से वास्ते शिष्य युक्त भीमांडक नाम मुनि वहाँ पर आए।
जब राजा ने ये व्रत किया और झंडा बांधी तो वहाँ एक भीमांडक नाम मुनि थे, वो आए। मुनि का आगमन सुन सुमति राजा व स्त्री जो थी वो दोनों विस्तार से उनके सत्कार किया और उनका स्वागत किया, हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया, कहे आपके आशीर्वाद से हम कृतकृत हो गए। संतों का आगमन हुआ, संत लोग कल्याण करने के लिए ही आते हैं, तो आप आए हमारे यहाँ तो मेरा कल्याण होगा। तेज धन यही है महाराज, हमको आप आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। अत्यंत ही आनंदित होकर मुनीश्वर ने नम्रता युक्त राजा को देखकर हाथ से स्पर्श कर बोले, हे राजन, जो तुमने कहा सो तुम्हारे कुल का धर्म है। नम्रता से परम कल्याण होता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है नम्रता से प्राप्त होता है, नम्रता से सब मिलता है। हे राजन, हम प्रसन्न हो गए। पूजा पाठ में गिलास में डाल के सब जगह रख दो। पूजा पाठ में नम्रता होनी चाहिए। पूजा पाठ करने जाओ, वहाँ जाओ और अपनी वो दिखाओ तो वो पूजा पाठ नहीं मानी जाती है। वो तो वही हो गया कि ये तो फिर अपनी धौस जमाने आए हैं। यथा योग राजा मुझसे बोले कि हे राजा बोले, हे भगवान, जो पूछते हो सब मैं कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, हमारी स्त्री पुरुष का चरित्र जो है आश्चर्य रूप है। मैं पूर्व में मालिन नाम का कुमार्ग में रत और सभी लोगों का कल्याण करने वाला एक शूद्र था। चुगली करने वाला राजा, धर्म व दोषी, देवता का द्रव्य लेने वाला, महापातकियों को संयोग से भक्ष अभक्ष का कुछ भी विचार नहीं करने वाला, गौ ब्राह्मण का नाश करता था, चोर, नित्य ही कठोर वचन बोलने वाला, वेश्या, मेरठ। इस प्रकार से हमारे कर्म देखकर सब लोगों ने मुझसे छोड़ दिया। तब हम वन को आए, मृग मांस भक्षण करते हुए, मार्ग में लूटते हुए एकाक निर्जन वन में चले गए। जो राजा रानी थे उनका पहले का मालिन नाम का एक कुमार ग्राम था और ये उसकी जो दोनों थे ये सब उल्टे सीधे काम करते थे। एक दिन क्षुधा पिपासा धूप से पीड़ित हुई पुराने विष्णु मंदिर के मैंने वास कर लिया। जंगल में एक मंदिर था, हमने वहीं वास कर लिया। हे मुनि, टूटे हुए विष्णु जी के मंदिर का पत्ता तृण काष्ठ से हमने बनाया। भोग की प्रीति से जमीन पर, वहाँ जो मंदिर थी वो टूटी फूटी थी तो ठहरने के लिए उन्होंने पत्तों से उसका छत बनाया। और देवदूत कहते हैं, चिपका तो नहीं है, हाँ चिपका है। अच्छी तरह हमने वहाँ लीप किया और एक व्याघ्र की वृत्ति से बहुत तरह से मृग मार कर जीव की 20 दिन तक रक्षा की। इसके बाद विंध्याचल पर्वत में रहने वाली निषाद की कन्या कोकिलिनी नाम बंधुओं से निकाली हुई बहुत ही दुर्लभ देह, क्षुधा से व्याकुल देव योग से वन में घूमती हुई मेरी स्त्री आई। उसको दुखी देखकर बहुत ही दया उसको आई और जल और मांस दिया उसको। इससे हमने सब हाल जब पूछा तो सुनो। ये कोकिलिनी जो थी नाम दामुक निषाद की कन्या विंध्याचल पर्वत में रहती थी। चोरी करने वाली, सदा कठोर वचन बोलने वाली पति को इसने मार डाला था। इससे बंधुओं ने इसे छोड़ दिया था। वन में हमारे पास आई। उसी मंदिर में हम दोनों मांस भी खाते थे और उसी देवालय में रात में मांस से आनंदित होकर मदिरा पीने लगे। मत वाले एक दंडे में कपड़ा बांधकर हम दोनों नाचे। हे मुनि, उस दिन हम दोनों मर गए। नाचते नाचते हम दोनों उसी मंदिर में मर गए। इतने में यमराज के दूत पास लेकर वहाँ आए और दोनों को बांधकर यमपुरी ले गए। इतने में भगवान मधुसूदन ने नित्य याद कर्म से प्रसन्न होकर अपने दोनों दूतों को बड़ा संवाद हुआ। सब संवाद में हमने जो सुना सो सुनो। देव विष्णु के दूत 1000 सूर्य के समान तेज वाले कोमल वचन थे। देवदूत बोले, यमराज के दूतों, इनको छोड़ दो, ये पाप रहित हैं, दोनों विष्णु जी के प्रिय भक्त हैं। ज्ञान कहते हैं ये ज्ञान 3 लोकों में संपत्ति का कारण है। बिना पाप मैं पाप बुद्धि करने वाला पुरुषों में अधम हूँ। यमदूतों ने कहा, तुमने सत्य कहा, ये महापापी है, दंड देने के वास्ते इनको ले जाएंगे। श्रुति ने कहा, हुआ धर्म है, ऋतु सहित अधर्म है। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने दूत क्रोध से यमराज के दूतों से बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, धर्म दृष्टि वालों को महान अधर्म स्पर्श कर रहा है। अपने कर्म के नाश पर्यंत तुम लोग नरक में रहोगे। जब तक चंद्र सूर्य रहेगा पूर्व संचित पापों का प्रायश्चित कहीं नहीं देखा जाएगा। ये कौन होगा? विष्णु दूत और यमराज के दूतों का संवाद हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मंदिर में नाचे तो भी उसी पे कह रहे विष्णु देवता की, विष्णु के दूत कह रहे कि मेरे पास जाएंगे। वो कह रहे नहीं, ये तो बहुत पापी हैं, बार बार क्यों पाप करते हैं। कहते हैं
ऋतु में कहा हुआ क्रम इनसे भी जो धर्म कहते हैं, इन दोनों ने विष्णु मंदिर में नित्य का ध्वजारोपण किया, नाचा गाया और वहाँ एक पत्तों से ध्वजा लगाया। इससे ये सभी पाप से छूट गए। इनको जल्दी छोड़ो, देर मत करो। मरण के समय भगवान का नाम सुनने से परम धाम मिलता है। भक्ति से नाम लेने पर तो क्या बात है, महापाप उपपातक से युक्त भी भगवान के भक्तों के देखने के परम पद मिलता है। एक बड़ी घड़ी आधी घड़ी जो भी थोड़ा सा भी नाम ले ले, मंदिर में स्थिर रह जाए, वो परम स्थान को जाता है। सेवा से क्या कहना, लिपने या बुहारने वाले, टूट गए मंदिर के बनाने वाले, जल से चनवा दीपदान तथा दीपदान व कथा सुनने वाले या अनेक प्रकार के सत्संग करने वाले को यमराज के पास नहीं लाना। विष्णु जी के दूत ऐसा बोलने के पास से छुड़वा लिए और दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु के परम पद को ले गए। हम दोनों विष्णु जी के निकट में गए। जितने दिन भोग किया सो सुनो। युग कोटि तक, 1000 शतकोटि तक विष्णु जी के मंदिर में हम रहे। फिर ब्रह्मलोक में उतने ही दिन भोग किए। हे मुनि, फिर पृथ्वी में मैं राजा हुआ। ये भी विष्णु जी के आशीर्वाद से संपत्ति मिला है। अनिच्छा से करने से क्या फल मिलता है? भक्ति से विष्णु जी का पूजन करने से परम कल्याण मिलता है। धन किसके आशीर्वाद से आता है? विष्णु के। बहुत लोग पूरा सालों साल मेहनत करते हैं, उनका रुपया इकट्ठा नहीं होता है। बहुत लोग आराम से बैठे फ़ोन पे ही लाखों रुपये कमा लेते हैं। क्यों? भगवान का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। और जिनको नहीं मिलता हो चाहे रोज़ रगड़े, चाहे रोज़ पटके, कितना बड़े रातों दिन लगा रहे, लेकिन उसका धन संचय नहीं होगा जब तक भगवान विष्णु का आशीर्वाद नहीं बनेगा। अनिच्छा से करने से वह फल मिलता है। अगर कोई इच्छा भी न हो, भगवान का नाम ले लो तब भी फल मिलता है। तो भक्ति से अगर विष्णु भगवान का नाम लिया जाए तो उसमें संशय नहीं करना चाहिए, उसका कल्याण होगा। विभांडक नाम का मुनि इस प्रकार राजा के बात को सुना और सराहना करके तपोवन को चले गए। पाप नष्ट करने वाले और इतिहास को जो भी कोई सुनता है, बाँचता है या सुनाता है, उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य को प्राप्त होता है। इस श्री कार्तिक महात्म्य से 32वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण।